बच्चों, let's read the question. Two rods of copper and brass, that coefficient of thermal conductivity of copper is more than that of brass, of same length and area of cross section are joined as shown, and A is kept at 100 degrees Celsius and B at 0 degrees Celsius. The temperature at the junction. सो बच्चों हमें गिवन है दो रॉड्स, फर्स्ट रॉड बनी है कॉपर की और सेकेंड रॉड बनी हुई है ब्रास की, और इनके जो एंड्स हैं, एंड ए को रखा गया है 100 डिग्री सेल्सियस पर और एंड बी को मेंटेन किया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और हमें फाइंड करना है इस जंक्शन का टेम्परेचर। तो मान लेते हैं स्टेडी स्टेट में इस जंक्शन का टेम्परेचर है थीटा। अब स्टेडी स्टेट मीन्स क्या हुआ, द हीट फ्लोन थ्रू कॉपर is same as the heat flown through brass. अब heat flown का फॉर्मूला लेते हैं हम Ka multiplied by the temperature gradient multiplied by the time. तो इसको जब हम कॉपर के लिए अप्लाई करेंगे तो दिस इज K फॉर कॉपर, देन एरिया दोनों का सेम है तो A ही यूज कर लेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस है कॉपर में 100 माइनस थीटा का, मल्टीप्लाइड टाइम भी सेम लेंगे एंड डिवाइडेड बाय ले लेंगे हम x, तो दोनों की लेंथ भी सेम है तो l ले लेंगे। अब राइट साइड में लेंगे हम k फॉर ब्रास, एरिया सेम है, देन विद इन ब्रैकेट आ जाएगा थीटा माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय t और अगेन लेंथ सेम है। तो बच्चों हम दोनों साइड से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एरिया, टाइम एंड लेंथ ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इक्वेट करेंगे। So K copper multiplied by 100 minus theta is equal to K brass multiplied by theta. अब बच्चों यहाँ से जब हम रेशियो फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा K brass divided by K copper equals to आ जाएगा 100 minus theta divided by theta. अब हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है कि जो K brass है वो K कॉपर से कम है, इट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा हमें वो लेस देन 1 मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी के लिए जो राइट हैंड साइड है दैट इज 100 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा भी लेस देन 1 होना चाहिए। सो मिल जाएगा हमें 100 माइनस थीटा लेस देन थीटा। अब थीटा को शिफ्ट कर देंगे तो 100 will be less than twice theta. So theta will be more than 50 degrees Celsius. So correct answer will be option A. Thank you.